मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कमलेश सेन जी। आप सदस्य हैं रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के भोपाल डिवीजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी डॉक्टर कमलेश सेन जी। नियमों में बदलाव किया गया है, क्या वाकई इससे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? अब ओवर क्राउडेड नहीं रहेंगी ट्रेन, जिसको टिकट चाहिए सबसे पहले उसको मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी खत्म हो जाएगी? निश्चित तौर पे ये जो सुविधाएं बढ़ाई हैं, ये यात्रियों की समस्याओं को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इस दिशा में रेलवे ने एक कदम उठाए हैं। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि एकदम से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ी, यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। तो रेल मंत्रालय निरंतर नए ट्रेन और नए परिवहन के साधनों में वृद्धि करते हुए, उच्चतम स्तर की ट्रेनों की व्यवस्था करते हुए निरंतर यात्रियों के लिए प्रयास कर रहा है। तो एकदम से ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुझाव आते रहते हैं और सुधारों की गुंजाइश बनी रहती है। तो आगे भी ऐसा लगता है कि यात्रियों के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर रेलवे उसमें फिर से कदम उठाएंगे और यात्रियों के हित में जितना संभव हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा कि उनकी यात्रा आसान हो सके। आसान हो सके, टिकट मिल जाएगा, ठीक है, ये तो एक प्राइमरी स्टेज हो गई कि टिकट मिल गया। उसके बाद आप जाएंगे स्टेशन पर, क्या वहां पर बैठने की उतनी सुविधा है? क्योंकि आजकल कोहरा है, 4-4, 5-5 घंटे लेट चल रही हैं ट्रेनें। वेटिंग एरियाज में क्या उतनी सुविधा है? क्या रेलवे स्टेशन पर उतनी सफाई है, हाइजीन है? नहीं, आप देखिए अभी पहले की अपेक्षा में आज बहुत बदलाव है। पहले जो वेटिंग एरियाज हुआ करते थे बहुत छोटे होते थे। अभी तो अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है, कई नए स्टेशन विकसित हुए हैं, बैठने की उचित व्यवस्था है। इसी के साथ साथ कई रेलवे स्टेशन पर पीपीपी मोड में वहाँ पर और भी सुविधाएं विकसित की गई हैं और चेयर्स भी हैं, पानी पीने की अवेलेबिलिटी है। साफ सफाई के मामलों में भी आप देखते होंगे तो काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन आज पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देते होंगे। लेकिन एक जो मुख्य समस्या है कि वेटिंग लिस्ट वालों की वजह से जो कंफर्म टिकट वाले हैं उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि टिकट मिल ही जाएगा लोगों को कंफर्म, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए उसमें मतलब एक दृष्टिकोण है यात्री के नाते मेरा अपना, हाँ। कि जो वेटिंग टिकट वाले हैं वो रिजर्वेशन वालों को दिक्कत पैदा करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने रिजर्वेशन कराया है उसको तकलीफ तो होगी, लेकिन वेटिंग टिकट वाले को भी तो आवश्यक रूप से जाना है और उसको अगर सीट उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो वो चाहता है कि हो सकता है अगले स्टेशन पर उसको वेटिंग क्लियर उसकी हो जाए, या वो ट्राई करता है कोई कैंसिलेशन के अगेंस्ट उसको सीट मिल जाए। यात्रा भी उसकी जरूर होती है तो वो प्रयास तो करता है और दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है, ये बात बिल्कुल सहज सत्य, स्वीकारते भी हैं। अब हमें को दूसरे पहलू पर भी नजर डालना होगी कि इसका कोई तोड़ तो निकालना होगा ना, क्योंकि ये तो हर रोज की समस्या है और हर यात्री के साथ लगभग समस्या है। नहीं, निश्चित तौर पे मतलब ये समस्या तो है, मैं खुद भी इसको महसूस करता हूं। और मैंने जब भी ऐसा लगा रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिए, बैठकों में भी ये चर्चा की कि कम दूरी की ट्रेनें चलाई जाएं। 200-300 किलोमीटर के दायरे में जो लोकल डीएमयू मेमयू होती हैं, तो लंबी दूरी की गाड़ियों में जो छोटी दूरी के यात्री यात्रा करते हैं उससे भीड़ भी बढ़ती है और रिजर्वेशन वाले यात्रियों को दिक्कत उत्पन्न होती है। तो कम दूरी की ट्रेनें चलाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें एक निश्चित मात्रा में जो नए रेल मानकीकरण के तहत जनरल कोच निर्धारित किए गए हैं सभी में लगाए जाएं, जिनमें अभी कई ट्रेनों में लगे हुए हैं, कईयों में कम है, 1 या 2 संख्या है, ताकि बिल्कुल अति आवश्यक यात्रा के दौरान अगर टिकट नहीं ले पाया, रिजर्वेशन नहीं करा पाया, तो वो जनरल टिकट लेके यात्री यात्रा कर सके। साथ ही साथ अभी ट्रेन में फिर वहीं पहुंचूंगा मुद्दे पर, ट्रेन की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है और ये एकदम से नहीं लग पा रहा है कि ये असुविधा खत्म हो पाएगी। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे और उचित मंच तक इतनी जो यात्रियों के अलग अलग स्टेशन से बात हुई है, इनसे कुछ सीख लेकर के हम एक विषय को पहुंचाएंगे ऊपर तक, इस दिशा में प्रयास हो और इस समाधान निकल सके कुछ इसका। और डॉक्टर कमलेश सेन जी, सेकंड थर्ड एसी की हम बात करें, चलिए फिर भी ठीक है, ज्यादा पैसा दे रहे हैं लोग, लेकिन उस तरह लोग फिर भी कहते हैं कि उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन क्या जो जनरल कोच है
उन पर किस तरह के वहां किस तरह की सुविधाएं हैं, वहां किस तरह से लोग भरकर जाते हैं, उन पर कभी ध्यान दिया जाता है? नहीं, ये बात बिल्कुल कई बार तो जनरल कोच की तरह देखने में भी हमको पीड़ा होती है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और मजबूरी में लोग फिर चूंकि जनरल के पास में एसी लगे होते हैं तो वो एसी कोचेस में चढ़ जाते हैं, तो वो यात्रा भी करते हैं। उससे हमारे रिजर्वेशन कोच और वातानुकूलित कोच में चाहे वो एसी 3 हो चाहे एसी 2 हो, उन यात्रियों को भी तकलीफें होती हैं। तो मेन ऐसा नहीं कि जनरल कोच को अगर सुधारा जाए तो हो सकता है पूरी व्यवस्थित हो जाए पूरी ट्रेन। निश्चित तौर पे, लेकिन मैं फिर वहीं पहुंचता हूं, क्योंकि मैंने भी इसको बारीकी से समझने की कोशिश की है, करीब कई स्टेशनों पर जाके लोगों से बात की। अभी जरूरत है सबसे अधिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की। इस दिशा में रेल मंत्रालय प्रयास कर भी रहा है और निरंतर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। अगर प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों पर रेल मंत्रालय फोकस कर रहा है तो निश्चित तौर पे जो छोटी दूरी की गाड़ियां हैं वो भी बढ़ाई जा रही, चाहे मेमो के रूप में हो चाहे डीएमए के रूप में हो, और जो कम दूरी की ट्रेनें हैं उनमें छोटी दूरी के यात्रियों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में देखने को अच्छे परिणाम मिलेंगे और यात्रियों की यात्रा आरामदायक हो सके। ठीक है डॉक्टर कमलेश सेन जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर कमलेश सेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो एक समस्या कि क्या वाकई डिजिटाइजेशन से लोगों की जो समस्याएं थी वो हल हो पाई? आपने देखा कि यहाँ लोगों को टिकट भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जहां काउंटर 5 है वहां पर 1 चल रहा है, उसमें भी कोई है नहीं लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि सबके पास तो फोन नहीं है ऐसा कि वो उसी से टिकट बुक कर सके। देखिए, जहां पर काउंटर पे लोग नहीं है वहां एवीटीएम मशीन लगी हुई है। बहुत सारे लोग रेल वन यूज ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो बुक कर लेते हैं। हाँ, ये बात हमको स्वीकारनी होगी कि अभी भी बहुत यात्री नागरिक जो हैं वो अब मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड, तो वो कीपैड यूज़ करते हैं, तो उनको ये असुविधा होती है। उनके लिए एवीटीएम मशीन रेलवे परिसर में लगी हुई हैं, उनके बाहर भी काउंटर्स बने हुए हैं और रेलवे के भी काउंटर खुले हुए हैं। निश्चित तौर पे अधिक दिक्कत होती है यात्रियों को, तो उन पर विचार किया जाएगा और ऐसा नहीं है कि इनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा। आने वाले समय में सुधार की दिशा में ही रेल मंत्रालय काम कर रहा है और इन सारी समस्याओं को, जो आज जी न्यूज़ ने एक बहुत अच्छी पहल जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट के माध्यम से रेल यात्रियों को होने वाली असुविधाओं, उनको समस्याओं को समझने की कोशिश की है। इन सारी यात्रियों के सुझावों को एक व्यवस्थित तरीके से उचित मंच तक रेल मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और इस दिशा में काम भी करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी यात्रियों को असुविधा या परेशानी ना हो। ठीक है डॉक्टर कमलेश सेन जी, शुक्रिया, आपने इतना बड़ा आश्वासन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए दिया है यात्रियों को।